नरकासुर कोई साधारण असुर होता तो कदाचित इस समय हम विजय प्राप्ति के बाद आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके समक्ष होते, किंतु ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिया उसके पश्चात उस पर जीत पाना तो दूर, उसके साथ युद्ध करने का भी सामर्थ्य नहीं करते। अब तो प्रभु आप ही सहायता करें। हे देवराज, आप सब देवताओं ने यहाँ पर आकर हमारा मान बढ़ाया, किंतु आप तो जानते हैं कि नरकासुर को यह वरदान मिला है कि उसे वही योद्धा मार सकता है जो रणभूमि में अपनी स्त्री के साथ है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते द्वारकाधीश? हम आपके साथ रणभूमि में चलेंगे, नरकासुर का संहार करने के लिए। हे देवराज, अब बिल्कुल भी चिंता न कीजिए, हम जाएंगे द्वारकाधीश के साथ। नरकासुर का वध होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। द्वारिकाधीश की देवी सत्यभामा की, द्वारिकाधीश की देवी सत्यभामा की। हे प्रभु, हम जानते थे कि आप हम पर दया करके हमारे कष्टों का निवारण करेंगे। आभार आपका द्वारकाधीश, आपका बहुत बहुत आभार। प्रणाम। सत्यभामा, आप हमारे साथ युद्ध में नहीं चलेंगे। क्यों? आपको लगता है कि हम युद्ध नहीं कर सकते? युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र चलाना आना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही कदाचित जीवन में आपने पहली बार धनुष उठाया है। तो क्या हुआ? हमें विश्वास है कि हम कोई भी अस्त्र शस्त्र चला सकते हैं। इसमें कठिनाई किस बात की? धनुष से उठा और बाण छोड़ना ही तो है। सच्चा वीर और वीरांगना वही होता है जो शत्रु के सामने जाकर उसका सिर धड़ से अलग कर दे। हम युद्ध के लिए तैयार हैं द्वारकाधीश। सत्यभामा, युद्ध करना सरल नहीं। सरल कार्य में तो वैसे भी हमें आनंद नहीं मिलता। नरकासुर एक भारी असुर है। सत्यभामा, मैं आपके प्राण संकट में कैसे डाल दूं? प्राणों के मुंह में वीर युद्ध करना नहीं छोड़ते। या फिर आपको लगता है कि नारी में शक्ति नहीं, मात्र भक्ति है। सत्यभामा, मैं किसी भ्रम में नहीं हूं। मैं नारी की ममता और शक्ति दोनों का सम्मान करता हूं, पर इस संसार में सबके कर्म बंधे हुए हैं। कृषि से लेकर व्यापार तक, पूजा अर्चना से लेकर युद्ध तक। आप मेरी बात समझिए सत्यभामा। कदापि नहीं। मानना तो आपको है। आपकी पत्नी होने के नाते हमारा अधिकार है कि हम आपके कठिन समय में आपसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। अब जब तक हम आपके साथ मिलकर उस दुष्ट पापी नरकासुर का विनाश नहीं करते, हम चैन से नहीं बैठ सकते। माना, ना कोई बल, ना ही कोई अभ्यास
तब भी इन सबसे कहीं ऊपर है आपका ये मनोबल। कुछ कर जाने की, कुछ पाने की आपकी ये तीव्र इच्छा रणभूमि में तलवारों और बाणों से अधिक इस इच्छा से विजय मिलती है। सौभाग्य हमारा कि आप जैसी स्त्री से हमारा विवाह हुआ, और उससे भी बड़ा सौभाग्य कि आप हमारे साथ युद्ध में चलेंगे। अब हम साथ में मिलकर नरकासुर का विनाश करेंगे। चल, महाराज को मदिरा पान करा। आगे बढ़। कदापि नहीं। कोई बात नहीं, नरकासुर तो सुंदरियों का भक्त है। हम स्वयं चलकर तुम्हारे पास आते हैं। वहीं रुक जाओ। हम चेतावनी दे रहे हैं, हमारे पास मत आना, नहीं तो नहीं तो क्या? रे नीच, पापी, अधर्म के प्रतीक, बहुत पाप कर लिया तूने। तेरे पाप का ही नहीं, तेरे जीवन का भी अंत होने का समय आ गया है। शीघ्र ही तेरा काल तेरे माथे चढ़ नाचने वाला है। तैयार हो जा अपनी मृत्यु के लिए। अरे क्या काल, क्या मृत्यु! अजय है हम, अमर है हम। अरे मूर्ख, तूने अपनी मृत्यु तो उसी दिन लिखवा ली थी जिस दिन तूने इस मृत्यु लोक में पहली श्वास ली थी। तेरा मृत्यु काल बहुत निकट है। कौन देगा हमें मृत्यु? स्वयं यमराज भी हमारे सामने आते थर थर कांपते हैं। वो जो देवों के देव है, वो जो सर्वशक्तिवान है, वो जिनकी धनुष की टंकार से पूरी पृथ्वी कांपती है, जिनकी तलवार की चमक के आगे सूर्य का तेज भी फीका पड़ जाता है। कौन है वो जिनका सुदर्शन चक्र बड़े बड़े पर्वतों को बीच में से काटकर दो टुकड़े करने की क्षमता रखता है। वो तुझे मृत्यु देने पधारेंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? नाम बताओ उसका। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। कृष्ण? कौन है ये कृष्ण? वही श्री कृष्ण जिन्होंने तुम्हारे ही जैसे दुष्ट कालेवन से इस संसार की रक्षा की। वही कृष्ण जिसने मत्स्यासुर जैसे शूरवीर की जीवन लीला समाप्त की। वही कृष्ण जिन्होंने कंस का वध किया। उस कंस का वध जो तुम्हारी ही तरह स्वयं को अमर समझने का भ्रम रखता था। किया होगा तुम्हारे कृष्ण ने इनका वध, पर तू अज्ञानी कदाचित ये नहीं जानती कि हमें मारना असंभव है। हमारी मृत्यु ऐसे योद्धा के हाथों से हो सकती है जो रणभूमि में अपनी पत्नी को साथ ले आए। कोई स्त्री इतनी साहसी नहीं जो हमारा नाम सुन के युद्ध भूमि में आने का साहस कर सकती हो। तेरा ये अहंकार ही तेरी मृत्यु बनेगा नीच। कदाचित ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझकर उचित वर दिया है तुझे।
स्त्रियों को भोग्य वस्तु मात्र मानने वाले तेरी मृत्यु में भी एक स्त्री ही सबसे बड़ा कारण बनेगी। द्वारिकाधीश भी तेरे वध के लिए स्त्री को साथ लिए आ रहे हैं। उनकी पत्नी सत्यभामा उनके साथ है। देवी, ये क्या कर रही हैं आप? रथ की तैयारी कर रही हूँ युद्ध के लिए। हाँ माँ, आप जानती भी हैं कि यहाँ से प्रज्ञ ज्योतिषपुर कितनी दूर है? नहीं, दूरी होगा, तभी तो वहाँ जो कुछ हो रहा है इसकी सूचना ना मिली आपको। हाँ माँ, सत्यभामा, प्रज्ञ ज्योतिषपुर यहाँ से सहस्त्रों योजन दूर है। रास्ते में कई पर्वत, नदी नाले आएंगे जिन्हें ना तो इस रथ में और ना ही पैदल पार किया जा सकता है। तो हम जाएंगे कैसे वहां पे? पहुंच नहीं पाए तो युद्ध और नरकासुर का संहार कैसे होगा? आप आइए मेरे साथ, आइए। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सभी की, जो ये आस लगाए बैठे हैं कि कोई योद्धा हमें मार डालेगा, हमें कासुर को। पहले तो प्रश्न ये उठता है कि वो हमारे नगर तक पहुंचेगा कैसे? प्राग ज्योतिषपुर चारों ओर से विशाल दुर्गम पर्वतों से घिरा हुआ है। कैसे आएगा वो कृष्ण, वो अभी एक स्त्री के साथ? कैसे पार करेगा वो अग्निकुंड? कैसे पार करेगा वो हमारे भयंकर पत्थरों को? कैसे पार करेगा वो हमारे शस्त्रों की वर्षा को? संसार तो सोचते ही डरता है। यदि ये कृष्ण साहस कर आ भी गया तो सीधे काल के मुंह में प्रवेश करेगा द्वारकाधीश कृष्ण, और अकेले नहीं, साथ में पत्नी भी जाएगी काल के मुंह में। मूर्ख, एक और तलवार उठा लाता, कुछ तो काम आती। हे द्वारकाधीश, बताइए, बिना रथ के कैसे जाएंगे हम प्रज्ञ ज्योतिषपुर? सत्यभामा, ये आपका पहला युद्ध, अब जाना तो है ही, इसलिए साधन जुटा लिया है हमने। अरे पर क्या? आप ना हमें कभी कुछ बताते ही नहीं हैं। अंधकार क्यों?
हमें मृत्यु। वो जो देवों के देव है, वो जो सर्वशक्तिवान है, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। द्वारिकाधीश भी तेरे वध के लिए स्त्री को साथ लिए आ रहे हैं। उनकी पत्नी सत्यभामा उनके साथ है। प्रणाम माता श्री, आप पुनः आ गई। एक माँ तो सदैव यही प्रयत्न करती रहेगी कि वो किसी भी तरह अपने पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोक ले। नरकासुर, तुम बलवान हो, किंतु वो जिसे तुम चुनौती देने जा रहे हो वो सर्वशक्तिमान है। तेरे जीवन को कोई संकट नहीं है पुत्र, किंतु वो तो जीवन का निर्माण करने वाले हैं। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से युद्ध ना कर पुत्र। बस कर माते, बस कर। यदि अपने पुत्र को विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकती तो उसका मनोबल तोड़ने का प्रयत्न तो ना कर। अरे, पर आशीर्वाद की आवश्यकता भी किसे है? नरकासुर है हम, नरकासुर। और आशीर्वाद से बड़े हैं हम। सही कह रहे हो तुम। इस संसार में तुम्हारी तुलना किसी से नहीं, परंतु उनकी तुलना तो तीनों लोकों में किसी से नहीं। संभल जा पुत्र, अब भी समय है, संभल जा। श्री कृष्ण से क्षमा मांग ले, वो बड़े दयालु हैं, तुझे अवश्य क्षमा कर देंगे। और इंद्र से तुमने जो कुछ भी छीना है उसे लौटाकर सद्मार्ग पर चल। बस कर माते, बस कर। जिसका ऐसा गुणगान कर रही है तू, जिसे भगवान कहती है, उसे मार कर हम तीनों लोगों के भगवान बनेंगे। प्रभु तेरी इस मूर्खता के लिए तुझे क्षमा करे। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गरुड़ का सादर प्रणाम। प्रभु, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। कहिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है? गरुड़, हम प्रज्ञ ज्योतिषपुर जाना चाहते हैं। अधर्मी अत्याचारी नरकासुर ने वहां कोहराम मचा रखा है। स्त्रियों के शील का मान न रखने वाले नरकासुर का संहार कर हम समस्त मानव जाति को उसके अत्याचारों से मुक्त करवाना चाहते हैं। प्रभु, आप तो बिजली हैं। चिरकाल तक अब आपकी महिमा की गाथाएं गाई जाएंगी। देवी, आप युद्ध के लिए एक वीरांगना की तरह तैयार हो जाएं। द्वारिकाधीश हरे